कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम जो मैनुअल ट्रेडिंग है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसके अंदर जो सबसे बेसिक जो स्टेप है वो ये है कि हम मार्केट के चार्ट्स को किस तरह से रीड कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प के लिए हमारे पास कैंडल स्टिक्स होती हैं, मैंने आपको बताया पहले ही, हमने इसको रीड भी करना मैंने आपको सिखाया था। तो आज मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताऊँगा कि किस किस तरह के बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं और हम उन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अपने बाइनेंस के अंदर जाएँ या किसी भी आप अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाएं, या आपके पास कोई भी ट्रेडिंग का चार्ट है किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, तो उसके अंदर इंडिकेटर्स ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। क्योंकि मोस्टली बाइनेंस यूज़ हो रहा है तो मैं बाइनेंस को ही जो प्रेफर कर रहा हूँ, अभी आपको व्यू दिखा रहा हूँ, लेकिन हर जगह पे सिमिलर वर्किंग होती है इनकी। तो बाइनेंस के अंदर अगर आप इंडिकेटर्स वगैरह ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने नीचे नीचे देखना है। आपके यहाँ पे जो आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन है यहाँ पे आपको इस तरह से नज़र आएगा। मे भी आपके पास ये वाली ऊपर वाली चीज़ें ना हों क्योंकि आपके पास इंडिकेटर्स बंद भी हो सकते हैं। तो अभी मैंने इन सब इंडिकेटर्स को बंद कर दिया तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ RSI इंडिकेटर के बारे में। ओके, अगर आप इंडिकेटर्स की सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आप इंडेक्स की सेटिंग करेंगे और आपके पास ये सारे इंडिकेटर्स आ गए हैं। अब सबसे पहले हम RSI की बात करते हैं। RSI के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 वैल्यू दी हुई है। इस 14 का क्या मतलब है? 14 का मतलब ये है कि जो मेरे पास ये जो कैंडल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं 1 आवर वाली, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, इन सब कैंडल्स में से प्रीवियस जो 14 कैंडल्स हैं उन सब के बारे में ये बता रहा है कि कितने लोगों ने कितना कॉइन सेल किए हैं और कितना कॉइन्स बाय किए हैं। और यहाँ पे आपको छोटी सी वैल्यू नज़र आ रही होगी RSI 51.26 के नाम से। इसका मतलब ये है कि जो लोग सेल कर रहे हैं और जो लोग बाय कर रहे हैं उसकी जो रेशो है वो 0 से 100 के दरमियान शो होती है। तो अभी ये 51 है, इसका मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, सेंटर में चल रही है और ना ज़्यादा लोगों ने बाई किया है ना ज़्यादा लोगों ने सेल किया है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ग्राफ है वो नॉर्मल चल रहा है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू नॉर्मल है, मतलब 51, ओके दिस इज़ नॉर्मल वैल्यू। तो अगर यहाँ पे आपको ये किस तरह से ये इंडिकेटर हेल्प करेगा ट्रेड करने में, इसका जो बेसिक है वो एक शॉर्टकट बता देता हूँ। ये हर जगह काम नहीं करेगा, आप इसको दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिला के यूज़ करेंगे तो वो हेल्पफुल होगा। बट इसका जो शॉर्टकट कहा जाता है वो है जब RSI की वैल्यू 70 से ऊपर जाए, इसका मतलब है कि अब जो हमारी मार्केट है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। जैसे ही आप यहाँ पे देखें कि RSI की वैल्यू 70 हो गया, इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी, तो आपने फ़ौरन सेल पे जाना है और कोई ना कोई ऑर्डर आपने प्लेस कर देना है। ओके, ये हमारे पास हो गया RSI की जो 70 की है, और जो नीचे की लिमिट है वो है 30। तो जैसे ही यहाँ पे आपको 30 नज़र आए, इसका अभी हम आपको दिखा देता हूँ, मे भी किसी के अंदर चल रहा हो, 1 आवर वाले के अंदर भी नहीं है। और ओके, फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई एग्जांपल ऐसी नहीं आ रही जिसके अंदर मैं आपको दिखा सकूँ कि 30। ओके, यहाँ पे 32 तक आया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर 32 तक आया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुई है। इसी तरह जैसे ही 70 जाए इसका मतलब है नीचे की तरफ जाएगी, 30 से नीचे जाए तो इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ये आपका एक इंडिकेटर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट के तौर पे भी, और आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह मूव करती है। तो आपने इंडिकेटर्स को इनको फाइनल वैल्यू नहीं यूज़ करनी, फाइनल के तौर पे आपने इनसे सीखना है। आपने देखना है कि प्रीवियस जो हमारे पास चार्ट था उसके अंदर वैल्यू किस किस तरह से मूव हुई है और उसकी निस्बत से आपने सीखना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कैंडल के ऊपर जो हमारे पास RSI की वैल्यू थी वो 26 थी। 26 का मतलब है कि वैल्यू 30 से नीचे है, इसका मतलब मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव करना है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट का ऑर्डर प्लेस करते तो ये देखें आपकी मार्केट ऊपर की तरफ गई है और काफ़ी ज़्यादा ऊपर टॉप की तरफ गई है। तो यहाँ से आप अच्छा खासा मार्जिन, आप एक ट्रेड निकाल सकते थे। यहाँ से आप लॉन्ग लेना था आपने, जब यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे लॉन्ग की, इसका मतलब मार्केट जब ऊपर जाएगी यहाँ पे जाएगी तो आप क्लोज़ करके आप प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, ये हमारे पास था RSI का। अब नेक्स्ट एक छोटा सा हमारे पास है वॉल का। वॉल का मतलब है वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम हमें बताता है कि जो हमारे पास इस टाइम जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो कितना है, कितने लोग कितना BCH जो भी आपकी करेंसी है वो कितना सेल हो रही है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा आपका ट्रेंड स्ट्रॉन्गर होगा। अगर आप देखें कि आपका वॉल्यूम कम होता जा रहा है और ऊपर से पोजीशन या जो इसकी वैल्यू है वो कंटिन्यूसली ऊपर होती जा रही है और वॉल्यूम कम होता जा रहा है, इसका मतलब है बहुत जल्द जो हमारी मार्केट है वो नीचे क्रैश होगी और नीचे की तरफ जाएगी।
और इसी तरह अगर आप देखें कि वॉल्यूम बहुत कम है और जो उसकी प्राइस है वो डाउन होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि आप कंसीडर कर सकते हैं कि बहुत जल्द ये जो ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स हो जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है मूविंग एवरेज MA या EMA। ये मूविंग एवरेज और अरिथमेटिक मूविंग एवरेज ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे MA को ऑन किया यहाँ आपके सामने। इसकी सेटिंग में मैं आपको सेटिंग भी दिखा देता हूँ कि सेटिंग यहाँ पे क्या हुई हुई है। वॉल्यूम की भी सेटिंग, वॉल्यूम की सेटिंग नहीं होती सॉरी। और MA की सेटिंग ये है 5 का मतलब है ये प्रीवियस जो येलो लाइन है ये प्रीवियस 5 जो कैंडल्स हैं उनको देखेगी। जो 10 वाली है पिंक कलर की ये पिछले 10 को देखेगी, ये पिछले 5 को देखेगी और ये लास्ट 20 कैंडल्स को देखेगी और उनकी एवरेज निकाल के यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करेंगी। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं। ये यहाँ पे लाइंस मूव कर रही हैं साथ साथ, आप देखें यहाँ पे लाइंस मूव कर रही हैं। तो इसका जो शॉर्टकट है जो मैंने निकाला वो ये निकाला है मैंने कि जब हमारे पास येलो लाइन इन दोनों को क्रॉस करके नीचे जाएगी इस जगह पे तो ट्रेंड नीचे की तरफ जाएगा, और जब येलो लाइन इन दोनों को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगी तो ट्रेंड भी ऊपर की तरफ जाएगा। ये 1 आवर वाला मैंने चार्ट खोला हुआ है। तो अगर आप येलो लाइन को ही कंसीडर करते तो यहाँ पे आप एक अच्छी सी आप पोजीशन ओपन कर सकते थे और यहाँ जाके आप सेल कर सकते थे। और हम अगर देखें यहाँ पे ये 926 926 पे है और ये 1040, तो आपके पास $120 की आपकी पोजीशन है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। इससे आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स भी कमा सकते थे अगर आपकी ट्रेड अच्छी होती तो। इसी तरह जब आप देखें कि येलो लाइन इन दोनों को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब है ट्रेंड हमारा नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1040 से जो हमारी ट्रेड है, जो हमारी जो मार्केट है वो $827 तक चली गई है। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन ओपन करते, यहाँ पे सेल करते तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो येलो लाइन दोबारा से यहाँ क्रॉस कर रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ दोबारा नीचे की तरफ। तो ये एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ और सिर्फ वर्किंग बता रहा हूँ कि ये इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये लाइन क्रॉस होगी तो मार्केट भी उसी तरफ मूव करेगी, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप मुझे बाद में कहेंगे सद आपने ऐसे कहा था और अब आप हमारे पैसे वापस करें और इस तरह की बातें। तो ये मैं जस्ट आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि यूजुअली ऐसा ही होता है। बाकी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सब लोग जो मार्केट को रीडिंग करते हैं वो डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिला के उनकी वर्किंग को देखते हैं वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। सो टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।